हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है ट्रिनिटी के यूट्यूब चैनल पे। हम पीवाईक्यू डिस्कशंस लेके चल रहे हैं, लगातार आपको बताया जा रहा है। प्रभात सर हिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर चुके हैं आपकी, एंशिएंट मिडवल मॉडर्न कल्चर के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस हुए हैं। फिर बिहार पे वो स्पेशली आपको बिहार स्पेशल और क्या कहते हैं करंट की क्लासेस भी लगातार दी जा रही हैं। साथ ही पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा जियोग्राफी भी कंप्लीट पे चल रही है। आधा सिलेबस जियोग्राफी का लगभग हमने कर लिया है, तो एक मेजर पोर्शन हम कवर कर लिए हैं। लगातार जिस हिसाब से एफर्ट चल रहे हैं, अगले 10 दिनों के अंदर या 10 से 12 दिन के अंदर आपको पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। डिस्कशन प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। 1 तारीख को ऐप लॉन्च होगी और आप छठी मैया का अपना पूजा करके और उस दौरान आप उस ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद आपसे प्रॉमिस है कि 4 to 5 आवर्स की क्लास आपको रेगुलरली प्री एग्जाम्स तक मिलेंगी, जिसको 100 से 120 130 घंटे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके पूरे सिलेबस को, और जिसमें ये गारंटी है कि आपको 1 से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में प्रिंट होंगे। स्टार्टिंग 200 बच्चों के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस, केवल 59 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। और हम अब इसको शुरू करते हैं। आज की अगला टॉपिक हमारा क्या चल रहा है जियोग्राफी का, तो देखते हैं। फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स के बारे में बता दें कि इंडिया इज एग्रेरियन स्टेट। ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 86% 90% पॉपुलेशन वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ये अलग बात है कि जीडीपी में राइट नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी नॉट मोर देन 17%, बट the population wise if you see this sector nowadays provide more than 46% employment of the nation। आज भी 46% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में डिपेंड हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों का इंगेजमेंट तो है ही है। हमारे यहाँ कमर्शियल एग्रीकल्चर कम, हमारे यहाँ लिवलीहुड एग्रीकल्चर यानी कि जीवन निर्वाह कृषि ज़्यादा होती है। और इस जीवन निर्वाह कृषि पे ही हमारी इतनी बड़ी आबादी डिपेंड है। 140 करोड़ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से खाना खाते हैं। और आज भारत बदल चुका है फूड के एक्सपोर्टर के रूप में। ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, ये सारे रिवोल्यूशन जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। एवरग्रीन रिवोल्यूशन, आपका इंद्रधनुषीय क्रांति, तो ये जितनी भी क्रांतियां की गई हैं, और आज हम बहुत से चीज़ों में आत्मनिर्भर हुए हैं। आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर्स में, कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास गेहूं भी नहीं था। PL 480 नाम का समझौता था हमारा अमेरिका से, जिसमें हम गेहूं लेते थे, और वो गेहूं जो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता था अमेरिका में, वो गेहूँ हमको दिया जाता था खाने के लिए। तो ग्रीन रिवोल्यूशन करके आज हमारी ये कैपेसिटी है कि थोड़ा सा अगर एरिया हम बढ़ाएं तो पूरे वर्ल्ड को गेहूँ खिला सकते हैं। पूरे दुनिया की गेहूँ सप्लाई पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार मिलके संभाल सकता है। ये पोजीशन है, ये ताकत है हमारी। तो फूड ग्रेन्स पे चलते हैं। अच्छा, क्रॉप्स के जो पैटर्न है, मेनली अब हमारी क्रॉप्स जो है 3 पार्ट में बांटी गई है, खरीफ, राबी और जायद। तो खरीफ की जो क्रॉप्स है उसमें आप मेन आइडेंटिटी बनाइए राइस, राबी क्रॉप्स में मेन आइडेंटिटी बनाइए व्हीट, और जायद की क्रॉप्स में तरबूज को मेन आइडेंटिटी बना लीजिए। तरबूज, खीरा, कुकुम्बर जो आता है, जो गंगा के किनारे ये सारा प्रोडक्शन होता है। तो अब शुरू करते हैं फूड क्रॉप से। पहला क्वेश्चन है बेटा, हाँ अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो बताते, क्रॉप्स 2 पार्ट में बांटे गए, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जो लिवलीहुड के लिए नहीं होता है, जो व्यापार के लिए होता है, कॉफ़ी, टी, शुगर केन, कॉटन। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है और इससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा किया जाता है। इसका कमर्शियल यूज होता है। जूट, गार्डन्स क्रॉप्स, गार्डन क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे का फ्रूट्स देखिए, आलू 15-20 रुपये किलो होता है, सेब कम से कम आपको 130-40 रुपये किलो मिलेगा। गार्डन क्रॉप्स, तो जो चीज़ महंगी है ऑब्वियस सी बात है उसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी महंगा है। क्लियर हुआ? तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैश क्रॉप डज नॉट कंसिस्ट शुगर केन, कॉटन, जूट, व्हीट। अब इसमें आप बता दिए क्या हम खाने के लिए डेली इस्तेमाल करते हैं। व्हीट तो ऑब्वियस सी बात है, व्हीट जो होगी वो कैश क्रॉप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। बहुत तेज इस क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। पंजाब लोग लगा देते हैं अक्सर, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। यूपी साइज में बहुत बड़ा है, पंजाब की प्रोडक्टिविटी अच्छी है लेकिन यूपी साइज में बहुत बड़ा है कंपेरेटिवली टू पंजाब, और वेस्ट यूपी पंजाब से ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक चीज और बना लीजिए, कैसे प्रोडक्शन रेट है। सबसे पहले यूपी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, इसको बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। फिर सेम क्वेश्चन का रिपीटिशन है, सेम क्वेश्चन, ओल्ड वाइन इन न्यू जार, पुरानी शराब नए बोतल में, सेम क्वेश्चन। विच वन ऑफ द मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, अभी आपको बताए थे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। मोटे अनाजों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कौन से है? द मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी। नोट कर लीजिए, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, ऐसे बना लीजिएगा दोहराने के लिए। ये ग्रेटर देन का साइन है। देखते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन 2020। 2020 में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन था? देखो आजकल चाइना नंबर 1 पे चल रहा है, ध्यान रखिएगा। हर चीज में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लगभग हर चीज में हमसे आगे चाइना ही चल रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी सकता है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और ध्यान दीजिएगा, अगर व्हीट एक्सपोर्टर पूछ दे, व्हीट एक्सपोर्टर जो है रसिया जो है लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब खरीफ क्रॉप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो खरीफ क्रॉप्स पे चलते हैं। Which of the following is not a cash crop? जूट, ग्राउंडनट, ज्वार, शुगर केन। आप ही बताइए, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। ज्वार मोटे अनाजों में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, ये मैं बताने वाला था, बताइए आप। ये पंजाब, हरियाणा, यूपी के लड़के अक्सर इसको गलत कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य फसल राइस है। ये लड़के चूंकि इधर गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ये लड़के इसको लगा देते हैं क्या, व्हीट। लेकिन ध्यान रखिएगा चीफ क्रॉप क्या है, राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most important fruit crop in terms of cropped area? Cropped area का मतलब ये है कि सबसे बड़े क्षेत्र में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? वो फसल है बेटा राइस। भारत में की मुख्य फसल भी चावल है, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो ये लगाई जाती है वो भी यही है, एरिया वाइज। नेक्स्ट चलते हैं। द रीजन नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया इज, किस क्षेत्र को हम भारत को धान का कटोरा कहते हैं? तो डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसको हम
राइस बाउल कहते हैं, धान का कटोरा, नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है, लेकिन इस समय नंबर 1 पे ये चल रहा है। आगे चलते हैं। इन 2020 which of the following crops had the highest acreage in India? बताइए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। एक्रेज एरिया मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र में जिसकी बुआई हुई थी, वही आएगा राइस पैडी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस प्रोडक्शन इन 2018-19। ये उस समय का क्वेश्चन है, उसका अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स अगर हम चलेंगे तो सबसे 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है आप नोट कर लीजिए, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, तेलंगाना एंड ओडिशा। अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। जायद क्रॉप्स का क्वेश्चन आ गया। अभी बताए थे तीसरी क्रॉप जो है आपकी जायद क्रॉप है, तो आपको अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जायद क्रॉप। अभी आपको जब आइडेंटिटी बताए थे तभी बताए थे खरीफ क्रॉप्स की आइडेंटिटी राइस, रबी क्रॉप्स की आइडेंटिटी व्हीट एंड द जायद क्रॉप आइडेंटिटी वाटरमेलन। क्लियर हो गया? तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is grown during the Zaid season? Muskmelon, cucumber, watermelon, more of the one of the above. More of the one of the above. जितनी भी ये फसलें हैं ये क्या होती हैं? ये तीनों होती है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, खीरा, तरबूज और नाशपाती। क्लियर हो गया? ये सारी की सारी फसलें कहाँ होती है? ये सारी की सारी फसलें जायद क्रॉप के अंतर्गत आती हैं जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अब ये चैप्टर बेटा ख़त्म। देखो कुछ चैप्टर छोटे छोटे आ रहे हैं तो वो आपका जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटे चैप्टर्स को इमीडिएट आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं, तुरंत अपने कान में लीड लगाइए, दोहरा लीजिए, रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।